कार्यक्रम अपनी उस शिखरता की ओर जाएगा, धौरों की धरती राजस्थान चूरू से। और अपन कार्यक्रम को स्टार्ट करें उससे पहले कहेंगे कि हार नहीं जीत है ये पावन पुनीत है, ये राष्ट्रवादी गीत है महान वंदे मातरम, भगत का गुरु ग्रंथ बिस्मिल की है गीता, उस फाक उल्लाह का कुरान वंदे मातरम, जिसको फिरंगियों की फांसियां न रोक पाई, सूलियों पर गाया गया गान वंदे मातरम, जेल की दीवारों पर शहीदों ने लहू से लिखा जंगे आजादी की दास्तान वंदे मातरम। शहादत दिवस का पूरा प्रोग्राम बढ़ेगा अपने उस शिखरता पर, अपनी उस भव्यता पर, अपनी उस दिव्यता पर, जहां से परिभाषा समूचे राजस्थान समूचे हिंदुस्तान में गूंजेगी। आप अपनी जगह पर जहां खड़े बैठे हुए हैं वहां पर खड़े हो जाइएगा और राष्ट्रगान की भूमिका अपने उस शिखर पर होगी जहां से इस प्रोग्राम को शुरू करना है। आप अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइएगा। चेयर अगर गैप कम है तो गैप को थोड़ा सा ज्यादा कर दिया जाए जहां पर आप आसानी से खड़े हो जाए। जिन हाथों में कटोरे थे उन हाथों में आज कलम है, उन हाथों में आज किताबें हैं। तो हमने कहा है कि कल जो छोटा था आज बड़ा किया है और किताबों ने गिरते हुए इंसान को फिर से खड़ा किया है। हर सफलता की कड़ियों को बड़ी बारीकी से खोलती है। ऐसा हम नहीं, किताबें बोलती हैं, क्योंकि किताबें बहुत कुछ कहना चाहती हैं और हमारे पास रहना चाहती हैं। इबारत है धरती धौरा ईशान चूरू सालासर धाम की इस पावन सरजमी से, जिसे विश्व में एक नई अमिट पहचान मिलने वाली है। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियों को हवा में लहरा दीजिएगा। और राष्ट्रगान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं, रेखा, करीमा और मनीषा मंच पर पहुंचे। तीनों बेटियां मंच पर पहुंचे कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां हैं घर की पुरानी दीवारें भी बोलती हैं और बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। तो राष्ट्रगान के लिए अपनी पाठशाला चूरू की ये तीनों की तीनों बेटियां इस समय मंच पर हैं। आप रहे एकदम अटेंशन सावधान की पोजीशन में। राष्ट्रगान होने जा रहा है शुरू। यस, स्टार्ट बेटा। और आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, विधानसभा की जबरदस्त आवाज हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि इबारत है अपनी पाठशाला चूरू शिलान्यास का ये मौका है, दिवस है शहादत। आदरणीय सुरेश अलवेला जी ने बड़े गर्व और गौरव के साथ में कहा है कि हेलो हाय कोई बोले तो हम जय हिंद लिखते हैं, कलम की रोशनी से हम तिमिर का द्वंद लिखते हैं। हेलो हाय कोई बोले तो हम जय हिंद लिखते हैं, यहाँ हर शख्स बोलेगा ये किस्मत तो बेगानी थी, हम हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखते हैं, हम हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखते हैं। तो जी हाँ, आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब विधायक चूरू हमारे साथ में मौजूद हैं और विधानसभा की वो आवाज जो निर्भीकता के साथ में कही गई, पूर्व कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। तो एक बार मैं अपनी पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। जी हां, हम कार्यक्रम की आगे की कड़ी में चलते हैं। एक छोटा सा डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि 2016 में जो पौधा लगाया था, जी हां, अब आप सीधे स्टेज से जुड़ जाइएगा। आदरणीय निर्मल गहलोत साहब हमारे बीच में मौजूद हैं।
जिस प्रकार विभिन्न रास्तों से आकर के हम एक जगह इकट्ठे हुए हैं, ये नैतिक जिम्मेदारी अब हमारी बन चुकी है कि ये अपनी पाठशाला का जब भव्य भवन इस रोड से आते जाते हुए चमकेगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया की कहानी में अपनी मुख्य भूमिका अदा करेगा, तब ये बात बिल्कुल कही जाएगी कि एक धर्मवीर का सपना आज प्रत्येक व्यक्ति के कर्मवीर के सपनों में तब्दील हो चुका है। तो एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां हवा में लहरा दीजिएगा। जितने भी मौजूद मेहमान यहां पर पहुंच रहे हैं, दानदाता यहां पर पहुंच रहे हैं, तो आप स्लिप के माध्यम से आप रसीद यहां तक भेजें। एडवोकेट आदरणीय श्री गोवर्धन जी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां, आपका भव्य हार्दिक अभिनंदन और स्वागत अपनी पाठशाला चुरूरी सरजमी से। जी हां, सीधा कार्यक्रम से हम आगे जुड़ते हैं और ये काफिला, ये सैलाब लगा रहेगा। दिल खोल करके हम ये कहानी लिखेंगे और दिल खोल करके इस संस्था में जितना बड़ा डोनेशन हम दे सकते हैं अपनी तरफ से, उतना सब कुछ देने की हम कोशिश करेंगे। आज जब इस नींव का पत्थर रखा जाएगा तो वो नींव का पत्थर उस मील के पत्थर से ज्यादा यादगार साबित होगा जब इसकी भव्य इमारतें यहां उन बच्चों के माध्यम से प्रकाशित होंगी जो हिंदुस्तान लेवल में अपनी सफलता की नई कहानी गढ़ेंगे, नए इतिहास को रचेंगे। जी हां, जिन हाथों में कटोरा था, जी हां, वो घुमंतु बच्चे जो अपना जीवन यापन करते थे, जो कचरा बीन करके अपना जीवन यापन करते थे, उन हाथों में आज कलम और किताब देख करके मेरे समूचे हिंदुस्तान का ध्यान आज चूरू की ओर आकर्षित हुआ है। कभी सर्दियों में ये सिकुड़ता हुआ चूरू, कभी गर्मियों में ये संपूर्ण टीम के साथ में स्वागत करें। साथ ही अभिलाषा जी यहाँ पर मौजूद हैं, मां दुर्गा देवी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्लांट रखे हुए हैं। आप देखिएगा, कोई गुलदस्ता, कोई गिफ्ट नहीं होगा जो अपने आप में मात्र 2-3 घंटे बाद विस्थापित कर दिया जाए। मैं देख रहा हूं ये पौधे एजुकेशन सिटी सीकर से यहां पर पहुंचे हैं और इन पौधों के साथ में स्वागत किया जाएगा संपूर्ण और समस्त मुझीज मेहमानों का, दानदाताओं का जो यहां पर पहुंचे हैं। स्वागत के लिए धर्मवीर जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप स्वागत करें अपनी संपूर्ण टीम के साथ। और जो भी टी शर्ट में जो स्टाफ नजर आ रहा है, मैं चाहूंगा कि संपूर्ण स्टाफ भी धर्मवीर जी के साथ मंच पर आए और निवेदन रहेगा विधायक साहब श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ साहब से कि आप मंच पर आइएगा। सर, आपका स्वागत और सम्मान अपनी पाठशाला चूरू के इस शिलान्यास के मौके पर आपकी ये गरिमामयी उपस्थिति हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अदब है, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साहस है। माल्यार्पण कर स्वागत करें। साथ ही नीचे प्लांट की झड़ी लगी हुई है, वहां से पौधों को थोड़ा सा, टीम से निवेदन होगा, पौधों को थोड़ा सा मंच पर आगे बढ़ा दीजिएगा। आज वास्तविक शब्दों में आदरणीय धर्मवीर सिंह जी की टीम करमवीर सिंह जी की परिभाषा बन चुकी है और ये परिभाषा की भाषा है इस बड़े मंच पर, जहां पर अभी कुछ ही देर में मौजूद होंगे आदरणीय श्री निर्मल जी गहलोत साहब, सीईओ उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर। और बहुत गर्व और गौरव इस विषय का भी है, आदरणीय गहलोत साहब ने हमेशा से दिल खोल करके समाज को अपना बड़ा एक हिस्सा दिया है और ये जोधपुर की जो आवाज है आज वास्तविक शब्दों में शेखावाटी में मैं कल लाइव देख रहा था आदरणीय गहलोत साहब का। आदरणीय निर्मल जी गहलोत साहब मंच पर आए, स्वागत और सम्मान आपका भी। 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इस संस्था को आपने दिया था बेटी के जन्म दिवस पर और साथ ही धर्मवीर साहब के जन्म दिवस पर 11 लाख रुपए डोनेट किए थे इस संस्था को। तो बहुत अच्छा गौरव है। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां हवा में लहरा दीजिएगा। और मैं एक नाम पुकारना चाहूंगा, इस नाम के साथ में वो आत्मीयता जुड़ी हुई है। आदरणीय श्री श्रवण जी रेवाड़ साहब मंच पर आए। आदरणीय श्री श्रवण जी रेवाड़ साहब, मानव सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण आपके कर कमलों से रचा गया और आज आपके साथ ही निवेदन होगा आदरणीय मुकेश जी पांचोली साहब से, वो मंच पर पहुंचे। स्वागत और सम्मान आपका भी कि कहीं पर मान पहुंचेगा, कहीं सम्मान पहुंचेगा, जहां पर हम नहीं पहुंचे हमारा नाम पहुंचेगा।
नाम है अपनी पाठशाला चूरू, जो एक नई दिशा और दशा दे चुकी है उन सभी बच्चों को जो घुमंतु परिवार के बच्चे थे, जो निम्न तबके से आते थे, जिनका घर नहीं था, जो कचरा बीन करके अपना जीवन यापन करते थे। आदरणीय गोवर्धन जी हमारे बीच में मौजूद हैं। एडवोकेट गोवर्धन जी वर्मा साहब मंच पर पहुंचे। स्वागत और सम्मान आपका भी। बेबाक छवि, निर्भीकता की आवाज आदरणीय हरलाल जी सारंग साहब मंच पर तशरीफ लाए। स्वागत और सम्मान आपका भी। यादों का वजीफा एक आपके नाम। मनसुख रणवा मनुस्मृति संस्थान से आदरणीय दुर्गा देवी जी रणवा साहब मंच पर पहुंचे। स्वागत और सम्मान आपका भी। यूट्यूबर और कॉमेडियन आदरणीय रवि जी सुतार साहब मंच पर पहुंचे। स्वागत और सम्मान आपका भी। हंसते हंसते कट जाए रास्ते और जिंदगी यूं ही चलती रहे। आदरणीय दीपचंद जी राठ साहब मंच पर पहुंचे। आदरणीय दीपचंद जी राठ साहब मंच पर तशरीफ लाए। श्रीमान हीरालाल जी गोदारा साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। मंच को सुशोभित करें आदरणीय हीरालाल जी गोदारा साहब। मैं बताना चाहूंगा, डायमंड सिटी सूरत से स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए चल करके आए हैं श्रीमान पुष्पाराम जी गोदारा, शिवचंद जी साहू, राम स्वरूप जी, राम प्रताप जी गोदारा और केसरदान जी। आदरणीय गुरुदत्त जी ढाका साहब साहबा चूरू से हमारे बीच में मौजूद हैं और 5 लाख सीधा डोनेट किया है एक कमरे के निर्माण के लिए। एक बार दोनों हाथ की जोरदार तालियां बनती हैं। सम्मान की श्रृंखला बहुत लंबी है, दानदाताओं की सूची बहुत लंबी है। यह सूची घटेगी नहीं, यह निरंतर बढ़ती रहेगी। जैसा कि आदरणीय निर्मल गहलोत साहब हर एक 5 मिनट में वीडियो जारी कर रहे थे और उसमें कह रहे थे टारगेट 10 करोड़ का है, पहुंचे हैं, पहुंचेंगे, चमके हैं, चमकेंगे, दमके हैं, दमकेंगे। जी हां, ये चूरू की सरजमी एक बार फिर से अपनी उस इबारत को शिखरता पे पहुंचाने का कार्य करेगी जिसका नाम है अपनी पाठशाला चूरू, सीकर राजस्थान, शान हिंदुस्तान। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट बजनी चाहिए। ये सब उन सभी सहयोगियों का सहयोग है जिन्होंने कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया है अपनी पाठशाला चूरू को। आदमी को चाहिए कि हर परिस्थिति से लड़ना होगा और यदि उसे हर परिस्थिति से लड़ना है तो सबसे पहले पढ़ना होगा। और वो शिक्षा का एक नया प्लेटफॉर्म उन सभी बच्चों के लिए जो शिक्षा से वंचित रह जाते थे उनके लिए तैयार कर दिया है अपनी पाठशाला चूरू के नाम से। जी हाँ, मैं बुलाना चाहूंगा श्री अंशुल जी भाई सीकर से, अगर यहां पर मौजूद हैं तो वो मंच पर पहुंचे। अगर मौजूदगी है श्री संघवी क्रिएशन मंच पर आए। श्री ताराचंद जी भारी वो भी मंच पर पहुंचे। श्री निर्मल जी स्वामी मंच पर तशरीफ लेकर के आए। श्री करण सिंह जी, श्री अनिल जी बाजिया राजल देसर चूरू, श्री भगवान दास स्वामी, श्री शिवाजी पांडे, श्री ललित जी सारण, श्री खालिद जी गौरी साहब सरदार साहब चूरू से।
और जो भी टीम आदरणीय मुकेश जी पांचोली साहब के साथ आई है वो भी मंच पर आ जाए। एक बार संपूर्ण टीम मंच पर आ जाए। बाकी सभी टीम के सभी साथी कार्यक्रम का जिम्मा संभालें। आदरणीय गोल्डी रोहित साहब हरियाणा की सरजमी से हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भी मंच पर आए, उनका भी स्वागत और सम्मान। चंद्राराम जी गोरी साहब वो भी मंच पर आए। आदरणीय अनुराग साहब, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन अपनी पाठशाला परिवार की ओर से पधारे हुए समस्त अतिथियों का। एक बहुत ही भव्य और शानदार कार्यक्रम का, शानदार शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन यहाँ अपनी पाठशाला में, और जिसके साक्षी बने हैं उप नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब। एक दिग्गज कद्दावर, राजस्थान के दिग्गज कद्दावर नेता, मगर चूरू की जनता को अत्यंत ही सुलभता से उपलब्ध हो जाते हैं श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब। आमंत्रित करूंगा मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत सत्कार माननीय उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब का। आज का दिन शहीदों की शहादत के नमन का दिन है। ये वो दिन है जब मां भारती के पैरों से जंजीर काटने के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा उन वीरों ने अपने गले में लगाया था, जिनको हम इतिहास के पन्नों में बड़े श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव का वो बलिदान दुनिया के बलिदान के इतिहास में एक ऐसा चमकता हुआ पन्ना है। दुनिया के लोग आश्चर्य से उस इतिहास के पन्ने को पलटकर देखते हैं। फांसी के फंदे की ओर बढ़ते हुए भी जो मां भारती के जय जयकार जो नौजवान लगाकर फांसी का फंदा गले में डालकर अपने जीवन को समाप्त कर दिया, उनको नमन करने का दिन है। और ऐसे ऐतिहासिक दिन पर धर्म जी, इन्होंने जो काम किया है, नाम से मैं बहुत से धर्मवीरों से मिला हूं, पर एक धर्मवीर और उसके साथ वीर दोनों का मिश्रण मैंने धर्मवीर में देखा। मुझे वो लम्हे याद आ रहे हैं जब मैं सरकार में मंत्री और मेरे बंगले से रात की ड्यूटी करने के बाद भी सुबह पता लगता कि धर्मवीर जी उस झुग्गी में गए हैं, उस झोपड़ी में गए हैं, और एक पेड़ के नीचे जो कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को कह रहे हैं आओ, एक किताब और पेंसिल तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, एक छोटा सा बोर्ड लेकर आया हूं, आओ तुम्हें बताऊं इबारत कैसे लिखी जाती है। मैं धर्मवीर जी आपके इस मानव धर्म का और आपके इस साहस और वीरता का सम्मान करता हूं। आज अपनी पाठशाला इस चूरू जनपद की पहचान बन चुकी है। मैं इस अवसर पर राजस्थान के प्रमुख शिक्षाविद निर्मल जी हमारे बीच में आए हैं। इस इलाके के जनप्रतिनिधि के रूप में निर्मल जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मैं उस माताश्री का भी स्वागत करता हूं, बहन का भी स्वागत करता हूं, जो अपने परिजन की स्मृति में जिन्होंने संकल्प लिया है इस पूरे इलाके को हरा भरा करने का। मैं उम्मीद करता हूं हिंदुस्तान के इतिहास में शिक्षा के प्रति ये अनूठा नवाचार, एक नौजवान का नवाचार, एक नौकरी में रहते हुए अनुशासन के साथ नौकरी करने वाले एक नौजवान का नवाचार। और आज जब
जन्म दिवस की बात आती है, लोग आगे बढ़ कर कहते हैं जन्म दिवस मनाना है तो उन बच्चों में मनाना है जो तो आपके शानदार व्यक्तित्व के तले यह संस्था नित्य नए सोपान खड़े करेगी, एक नई ऊंचाइयों को छुएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः धर्मवीर जी का भी आभार, एक बहुत ही शानदार संस्था संचालित करने के लिए, जिसको इन्होंने एक झुग्गी झोंपड़ी से प्रारंभ कर और आज नन्हे मुन्ने बच्चे जो हमारे सामने बैठे हैं उनको छत देने की व्यवस्था की है। कुंभाराम जी हमारे बीच मौजूद है, जो कि संस्था में सहयोग के रूप में 11,000 रुपए का चेक देना चाह रहे हैं। कुंभाराम जी वो मंच से अपना चेक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कुंभाराम जी का। 11,111 रुपए कुंभाराम जी आर्य के द्वारा सहयोग राशि के रूप में अपनी पाठशाला चूरू को प्रदान की जा रही है। मानवता के पुजारी श्री कुंभाराम जी आर्य, आपका बहुत बहुत आभार धर्मवीर जी द्वारा आपकी सहयोग राशि के लिए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि हमारे अतिथि महोदय श्रीमान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को भी देरी हो रही है, तो शिलान्यास एक मिनट बुलाएंगे सर। माननीय प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र जी, हमने आपका बहुत इंतजार किया है इस पाठशाला में। आज हम आपको थोड़ा इंतजार करवाएंगे आधा घंटे का। तो आप अन्य जो प्रोग्राम है उनमें थोड़ा सा उनको डिले के लिए पहले से ही बोल देवें, क्योंकि अभी निर्मल भाई साहब भी जोधपुर से आए हुए हैं, तो आप इनको भी थोड़ा सुने। और हाँ, इनको भी बुलाएंगे। और पीछे अपने साथी जो YouTube चैनल चलाते हैं, पांडु गैंग में देख रहा हूँ साथी खड़े हैं, और पीछे भी आए थे। इन बच्चों को ग्रांड शेखावाटी होटल है सर यहाँ पास में, तो उन सब बच्चों को करीब 50,000 रुपये खर्च करके इन्हें YouTube चैनल है, बिल्कुल सामान्य सा, अभी शुरुआत ही हुई है, कॉमेडी का चैनल है। तो मैं उनका स्वागत करूंगा कि आप पूरी टीम, अपनी पाठशाला की टीम है, उनको लेकर के आगे आएँ और यहाँ में बैठाएं। राम सिंह जी, हाँ राम सिंह जी पूनिया है, मंत्री जी के हाथों से आगे 1 लाख रुपए का चेक है वो दिलाना। 21 का नहीं, 25 का क्या, 21,000 रुपए का। मानवता के पुजारी, मानवता के प्रतीक श्री राम सिंह जी पूनिया माननीय उपनेता प्रतिपक्ष के हाथों से 21,000 रुपए का चेक दिलवाते हुए, और आभार इनका माल्यार्पण के साथ माननीय उपनेता प्रतिपक्ष ने धन्यवाद ज्ञापित किया इस मानव सेवा के पुजारी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार राम सिंह जी पूनिया। माननीय मंत्री महोदय, जिनका सहयोग, जिनका सानिध्य हमेशा इस संस्था के प्रति बना रहा, उन्होंने माल्यार्पण के साथ धन्यवाद ज्ञापित किया राम सिंह जी पूनिया का। कुंभाराम जी जो हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने 11,111 रुपए की सहयोग राशि हमें दी है, वो उद्बोधन देना चाह रहे हैं। निवेदन आपसे कि संक्षिप्त उद्बोधन दे। धर्मवीर जी नमस्कार, आपको धन्यवाद कि आप इस काम को कर रहे हैं, इन बच्चों को आप इसका भविष्य सुधार रहे हैं। इसमें मेरा एक छोटा सा सहयोग है। मैं एक छोटी सी नौकरी करके आया, मेरी वाइफ 28 साल से विकलांग है, बीच में नौकरी छोड़ गया, मेरे को कुछ नहीं मिलता है, मेरा घर का काम नहीं चल रहा है। मेरी वाइफ आज बहुत जकड़ी बीमार है, उसको संभालने वाला कोई नहीं है, फिर भी मेरा टाइम निकाल करके मैं आया हूँ। आगे मैं पूरा टाइम निकालता, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं 11,000 रुपया और आपको वरदान देता हूँ। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद कुंभाराम जी, आपने अति विकट समय में से समय निकाला और हमारे बीच पधारे और सहयोग राशि प्रदान की। आपका आभार अपनी पाठशाला परिवार की ओर से। और अब जिसका हमें इंतजार था, आज के श्रवण जी रेवाड़ भी हमारे बीच मौजूद हैं। इन्होंने 1,51,000 रुपए का चेक सहयोग राशि के रूप में अपनी पाठशाला परिवार को प्रदान किया है। आपका भी आभार, अभिनंदन श्रवण जी रेवाड़। मैं निवेदन करूंगा
माननीय उपनेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब से, श्रीमान निर्मल जी गहलोत साहब से कि वे मंच पर आए। 1,51,000 रुपए का चेक वो अपने स्वयं अपने हाथों से धर्मवीर जी को प्रदान करें। माननीय उपनेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और निर्मल जी गहलोत साहब, जो कि डायरेक्टर हैं उत्कर्ष क्लासेज के। ये सर जो मैं आप ये बुला रहा हूँ, जो 1,51,000 रुपए का जो चेक दिए हैं श्रवण जी रेवाड़ बावदिया की ढाणी नागौर से हैं, और टीम मिशन मानवता के नाम से नागौर में बड़ा ही शानदार सामाजिक संगठन है। अब तक करीब 2 करोड़ रुपए का इन्होंने डिडवाना में एक ऑक्सीजन का कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाया जन सहयोग से, केवल 1,000 2,000 से। अभी अभी ताजा ही एक ऐसे व्यक्ति का ट्रांसप्लांट कराया जिसके दोनों हाथ कट गए थे बिजली के करंट से। उनका ओरिजिनल हाथ ट्रांसप्लांट करवाया है मुंबई की हॉस्पिटल से, जिस पर करीब 35 से 40 लाख रुपए के बीच में खर्च आया है। सुमित जी, अजय गोयल जी, ओम प्रकाश जी जो कि संचालक हैं अपनी पाठशाला के ही चेक लेते हुए 1,51,000 रुपए का माननीय उपनेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के द्वारा 1,51,000 रुपए का चेक सुमित जी, अजय जी, ओम प्रकाश जी जो संचालक की भूमिका में हैं अपनी पाठशाला में, धर्मवीर जी के सहयोगी की भूमिका में हैं। ₹21,000 सोमासी से हमारे बीच पधारे हैं। सही राम जी पूनिया सहयोग राशि के रूप में आपसे हमें प्राप्त हुई। अपनी पाठशाला परिवार को 21,000 रुपए का सहयोग सोमासी से पधारे सही राम जी पूनिया। और मैं अब उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा धर्मवीर जाखड़, जो कि कर्णधार है, सूत्रधार है अपनी पाठशाला चूरू के। विगत 7 वर्षों से झुग्गी झोपड़ी में संचालित अपनी पाठशाला जो अब सपना देख रही है पक्की छत का। धर्मवीर जी मंच पर आमंत्रित। धन्यवाद। सबसे पहले तो शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के इस शहादत दिवस पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उन तमाम महापुरुषों को जिनके जो पोस्टर यहाँ लगाए हैं ताकि हम सब उनको जीवनी को पढ़ें और हम पढ़ते हुए आगे बढ़े भी हैं। आज तक भी हमने बहुत सा इन महापुरुषों से सीखा है और उसी का परिणाम है कि यहाँ आज हम सारे उपस्थित हुए हैं। तो ऐसे तमाम महापुरुषों को सबसे पहले वंदन। यहाँ पधारे विधानसभा में उप प्रतिपक्ष नेता श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ सर, आपका अपनी बेटी नेहल के जन्मदिन पर सबसे पहले इन बच्चों के लिए सबसे पहले सोशल मीडिया से देख करके, केवल फेसबुक से देख करके, उसी से पढ़ करके, उसी से जान करके 11 लाख रुपए का सहयोग किया था। उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर सपोर्ट भी करते रहे हैं। अपने उत्कर्ष टीम जोधपुर में उन सब साथियों को भी प्रेरित करते रहे हैं। और फिर जब मेरा जन्मदिन आया तब भी 11 लाख रुपए का चेक भाई साहब ने भेजा। यानी सब अपने जन्मदिन पर तो करते ही हैं, छोटा है या बड़ा है, या अपने माता पिता के जन्मदिन पर भी करते हैं, बच्चों के भी करते हैं। लेकिन कोई दूसरे के जन्मदिन पर कोई करना, और वो भी इतनी बड़ी राशि, मैं नतमस्तक हूँ, वंदन हूँ मैं उनके इस महान पुनीत साथ को, तो उनके लिए निशब्द हूँ। यहाँ अपने साथ मुकेश पंचोली जी आगे बैठे हैं, जो जयपुर से अभी 2 दिन पहले ही आए हैं, अपने बेटे का जन्मदिन मना के गए हैं यहाँ से, और 331 कट्टे सीमेंट के बैग यहाँ वितरित करके गए हैं, यहाँ रखे हैं। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ अपने कॉमेडियन साथी भाई साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। अपने गोदारा जी सर हैं, उन्होंने भी अभी 1 लाख रुपए का चेक यहाँ दिया है, वो यहाँ उपस्थित है। हमारे प्रोफेसर इसरान जी सर जो पीछे बैठे हैं, उनका मार्गदर्शन हमेशा रहा है इस पाठशाला के चलाने में। जब भी कोई मुसीबत आई, जब भी कोई ज़रूरत महसूस हुई, हमने उनका आशीर्वाद लिया, उनका मार्गदर्शन लिया, और उसी के परिणाम स्वरूप हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ अपने साथ सूरत से पूसाराम जी गोदारा, और वहाँ एक जाट समाज का एक संगठन चलता है, तो संगठन से जुड़े तमाम जो साथी हैं,
वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनमें पूसाराम जी गोदारा जो अभी पीछे हैं, सूरत से चल करके हमारे बीच में पहुंचे हैं, यानी पूरी रात सफर किया है और यहाँ आए हैं। और इसके अलावा शिवचंद जी सहू हैं जो अरकी नौर सूरत से यहाँ पर पहुंचे हैं। रामस्वरूप जी रानीसर डूंगरगढ़ हैं, वो भी अपने बीच सूरत से पहुंचे हैं। राम प्रताप जी गोदारा भी पहुंचे हैं और केसरदास जी जगेणिया जी ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये जो सूरत से पधारे जो साथी हैं, तो मैं सब साथियों को भी वंदन अभिनंदन करूंगा। और इन्होंने जब इस पाठशाला की जमीन खरीदने की बारी आई, बहुत बार प्रयास किया कि ये जमीन है अपने को कोई दानदाता से उपलब्ध हो जाए या फिर कोई सरकारी स्तर से उपलब्ध हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। तो फिर ये निर्णय लिया करके भाई हम सब सारे साथी मिलजुल करके जमीन को खरीदने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आप 1.5 बीघा जमीन देख रहे हैं, ये 50 लाख रुपए में इसको खरीदा गया है। और इसमें जो सूरत में रहने वाली टीम है, इसने करीब 6-7 लाख रुपए का तो पहले जमीन खरीदने में भी सहयोग किया और उसके बाद अब निर्माण में भी 31 लाख रुपए का सहयोग इस टीम की ओर से हो रहा है। जिसमें मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि पूसाराम जी गोदारा जेगणिया हैं, इनका 1.25 लाख रुपया पर्सनली खुद की तरफ से जमीन खरीदने में भी हुआ और इतना ही सहयोग आज जमीन के लिए जो अपनी यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाएंगे उसमें भी है। शिवचंद जी सहू हैं अरड़की नौर से सूरत से 51,000 रुपये इनकी तरफ से हैं। रामस्वरूप जी रानीसर डूंगरगढ़ से हैं 1,01,000 रुपये इनकी तरफ से सहयोग है। राम प्रताप जी गोदारा की तरफ से भी 1,01,000 रुपये का सहयोग है। मैं चाहूंगा कि यहाँ जो पाठशाला में उपस्थित सभी साथी सहयोगी हैं वो सब का हम अपन यहाँ रुके, समय दें। आज का समय इन पाठशाला के इन बच्चों के लिए, इनके इस निर्माण में मदद करने के लिए अपने को यहाँ देना ही देना है। तो बैठे रहें, सबका अपन चाहेंगे, सब पूरी पाठशाला टीम हम आपस में एक दूसरे का सम्मान करते रहें, क्योंकि सम्मान से एक दूसरे को हौसला अफजाई मिलती है, काम करने में थोड़ी गति मिलती है। केसरदास जी जेगणिया हैं, सूरत में वही रहते हैं। जेगणिया अपने विदावतान यहाँ राजलदेसर के पास ही गांव है। तो उनकी तरफ से भी 31,000 रुपये और साथ में 31,000 और शायद 62,000 रुपये केसरदास जेगणिया जी की तरफ से हैं। उसके अलावा मैं एक लिस्ट है पूरी, तो इसमें मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा कि राम प्रताप जी गोदारा 1 लाख रुपए दुसारना डूंगरगढ़ के रहने वाले हैं। 1,01,000 सिर्फ अंशुल भाई सिक्कर से हैं जो कि सूरत में काम करते हैं और लगभग सबका बिजनेस है वहां पर। 51,000 रुपये संघवी क्रिएशन सूरत में है, उनकी तरफ से है। 51,000 वहाँ के चार्टेड अकाउंटेंट हैं सीए जोशी जैन जी, उनकी तरफ से हैं। 31,000 रुपये गोमाता टेक्सटाइल सूरत में काम करती है, उसकी तरफ से हैं। 31,000 राजबाना डूंगरगढ़ बीकानेर से, 31,000 मामराज जी बादू डूंगरगढ़ से, 31,000 रामरख मोसरा ठुकरिया सर डूंगरगढ़ से, 31,000 रुपये श्री ताराचंद जी भारी जेगणिया विदावतान राजलदेसा से, 31,000 विकास जी से, 21,000 निर्मल जी स्वामी साजू नागौर से, 21,000 बेराराम जी हरिराम जी कालेर सिमसिया से, 21,000 गणेश जी बलारा बीरमसर से, 21,000 करण जी बिना देसर से, 11,000 रुपये अनिल जी बाजिया जेगणिया विदावतान से हैं। तो इस प्रकार से पूरी सूरत की टीम ने अभी तक ये लगे हुए हैं, पूरा संगठन वहाँ काम कर रहा है। 31 लाख रुपए का कलेक्शन करके यहाँ पर भेजेगा। उसके अलावा मैं एक थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा, उसके बाद मैं फिर दोबारा आपसे रूबरू होऊंगा। थोड़ा सा बताऊंगा 1 मिनट के लिए। एक लिस्ट ऐसी है जिसमें ये साथी हर महीने जो सहयोग करने वाले हैं, जो दूर दूर रहते हैं, लेकिन हर महीने 1,000, 2,000, 5,000 रुपये इन बच्चों के लिए, इनके भोजन के लिए, इनकी ड्रेस के लिए वो भेजते रहते हैं। तो इन साथियों का भी इस पाठशाला में बड़ा शानदार सपोर्ट है। इसके अलावा और भी एक लिस्ट है, वो अपन बाद में उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि अपने मंत्री जी को लेट हो रही है, अन्य कार्यक्रम है उनमें भी जाना है, तो आज हाँ अपने जोधपुर उत्कर्ष क्लासेज के सीईओ और अपनी पाठशाला के बहुत बड़े सहयोगी साथी निर्मल जी गहलोत से मैं निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपने आशीर्वाद स्वरूप हमें गाइड करें। निर्मल जी गहलोत।
शेखावटी की धरती पर पहली बार मेरा आगमन हुआ है और वो आगमन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहादत दिवस के दिन हो इस वीर भूमि पर, इससे अच्छा सुयोग तो हो नहीं सकता। और मैं वास्तव में अपने को बहुत धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि शेखावटी के पावन भूमि पे और वहां पर चूरू में आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। कहते हैं कि चूरू में जो काम होता है जम के होता है, सर्दियों में सर्दी भी जम के पड़ती, गर्मियों में गर्मी भी जम के पड़ती है। और अब ये अपनी पाठशाला में लोग जो सहयोग कर रहे हैं ये भी जम के सहयोग करेंगे और बड़ी पाठशाला बनेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। अभी यहाँ के जन नेता श्री राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने अपने विधायक कोटे से 11 लाख रुपए की घोषणा की है। मैं पूरे मंच से मैं अपनी पाठशाला का खुद को एक सदस्य ही मानता हूं, खुद को भी। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैंने राजेंद्र जी राठौड़ साहब को जो बात अभी अकेले में कही, मैंने सोचा कि सार्वजनिक भी कह देता हूं। और मैंने कहा कि देखो भाई साहब की धर्मवीर जी और उनकी टीम जो है ना, कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, काम बहुत जोरदार कर लेंगे। अपनी पाठशाला को पूरे देश में लोग जानने लग गए हैं। और मैं भी क्षमा कीजिए, चूरू में पहले राजेंद्र जी राठौड़ एमएलए हैं उसके कारण, और दूसरा अपनी पाठशाला चूरू में, इन दो कारणों से अभी तक मैं चूरू को जानता था। अब आने के बाद में और जानकारी लेके बढ़ रही है। तो मैं बड़े भाई साहब राजेंद्र जी राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि ये पाठशाला बनाने का जिम्मा जो है, उसका झंडा जो है वो आपको पकड़ना है। यहाँ से ये शेखावटी से आपने ये झंडा पकड़ लिया, आप बैठे बैठे कुछ कॉल भी कर लेंगे। शेखावटी के जो बाहर बसे हुए लोग हैं वो देखना है कि खटाखट टन 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 इनके अकाउंट में बजेगा और ये टारगेट जो है जल्दी से लेके पूरा हो जाएगा। और निर्माण कार्य शुरू होने के बाद में ये रुके नहीं। अपने वेदों में कहा है, शतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकीरा, कमाओ जैसे कि 1000 हाथ हो और वापस देव ऐसा कि मान लो कि 1 लाख हाथ हो। इस प्रकार से अपने शास्त्रों में कहा गया है। मैं अभी राम सिंह जी पुनिया साहब से मिल रहा था, सेवानिवृत्त व्याख्या था, उन्होंने 21,000 रुपए अपनी जमा पूंजी में से दी। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कितना बड़ा भाव है। भाव देखने की बात है कि एक सेवानिवृत्त व्याख्याता जो है वो अपनी जमा पूंजी में से इतनी बड़ी राशि दे सकते हैं। उनका 21 करोड़ के बराबर मैं मानता हूं। और ऐसे जो दिल खोल के इतने सारे जो भामाशाह बैठे हैं, देखिए कई लोग होंगे जो खुद अपने धन का सदुपयोग करेंगे, खुद अपना बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनको प्रेरणा देने वाले होंगे। तो आप में से भी कई होंगे जो सीधा सीधा खुद सहयोग देने वाले होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो ऐसे भामाशाह जो है, जो आपके शेखावटी के जगह जगह पे जाके बसे हुए हैं, उनको जाके सहयोग करने वाले भी होंगे। तो मेरा आज के इस दिवस पर मैंने आज पोस्ट डाली है, यहाँ के बच्चों की पोस्ट डाली है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का फोटो नहीं डाला। मैंने कहा ये आज श्रेष्ठ कार्यक्रम हो रहा है और ये जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं इन्हीं में से ही भगत सिंह सुखदेव राजगुरु बैठे हैं, इसलिए मैं उनकी अलग से फोटो आज नहीं डाल रहा हूं। तो इस प्रकार से भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जो आज की तारीख में हमारे सामने बैठे हुए बच्चे ही हैं। अपनी पाठशाला जो है वो श्रेष्ठ तरीके से निर्माण कार्य उसका चलता रहे, बढ़िया सा लेके सारा काम होता रहे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और जैसे कि बताया कि जितना हमसे हो सकता है उतना सहयोग हम तन मन धन से भाई धर्मवीर जी और उसकी पूरी टीम के साथ है। और मैं खुद चाहता था कि चूरू की इस धरती पे मैं खुद आऊं। थोड़ा सा कमर में दर्द था तो बीच में मैंने कहा कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, फोन से जुड़ता हूं। तो क्या नहीं भाई साहब आपको आना ही है। तो फिर मैं रेल मार्ग से लेटे लेटे जो है वो रात को यहाँ पर देर रात को 1 बजे करीब मैं पहुंचा हूँ। और वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शेखावटी की धरती पर सीकर चूरू झुंझुनू में पहली बार चूरू में आगमन जो है वो मेरा हुआ। और वो भी आज के दिन, चूंकि रात को 1 बजे आया तो वो आज ही दिन शुरू हो गया और उस दिन जो है यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अपनी पाठशाला के अंदर जो है मैं एक बार फिर हमने 11 2 बार सहयोग राशि अपने जितनी भी अर्जित राशि में से हमने देने का जो है वो संकल्प ले ही था। एक बार फिर आज इस पुनीत अवसर पर मैं 21 लाख रुपए की और एक राशि जो है अपनी तरफ से मैं सहयोग राशि भेंट करने का प्रस्ताव देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और राजेंद्र भाई साहब आपको झंडा करते हुए निर्मल जी गहलोत का, जिन्होंने चूरू क्षेत्र में, चूरू विधानसभा क्षेत्र में संचालित अपनी पाठशाला चूरू के लिए 21 लाख रुपए का योगदान दिया। माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब भी इनके योगदान से गदगद। माननीय दीपचंद जी राहड़, प्रधान पंचायत समिति चूरू भी हमारे बीच मौजूद। श्रीमान हरलाल जी सहारण, पूर्व जिला प्रमुख चूरू हमारे बीच मौजूद। श्रीमान बसंत जी शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पार्षद नगर परिषद चूरू हमारे बीच मौजूद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
धर्मवीर जी मैं सर 2 मिनट आप और हमें दीजिए। आज का दिन विशेष है, आज शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस है। उन्हीं के सपनों पर काम करने के लिए हमने आज आपको बुलाया है। तो आप एक बार गांव वाला काम आज के लिए, आप हमेशा गांव में हर गांव आपने छान मारा है, कोई ऐसा गांव छोड़ा नहीं होगा, वहां आपसे कोई नाराज नहीं होगा, हमें ऐसा विश्वास है। संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आमंत्रण एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी। संक्षिप्त उद्बोधन, कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। संक्षिप्त उद्बोधन श्रीमान एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी। पधारे हुए सभी आगंतुकों को मेरा अभिनंदन, और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस कार्यक्रम में आकर के। और जैसा निर्मल जी ने बताया कि यहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो ये जो टी शर्ट वाले लोग हैं और जो इस ड्रेस में बैठे हैं और कुछ आगंतुक है, सभी में वही झलक मैं आज देख रहा हूँ। और इस पावन कार्य में जो आप पधारे हैं, सभी को पुनः अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद एडवोकेट गोवर्धन जी। इतना भी संक्षिप्त नहीं बोलना था। 3-4 बार संक्षिप्त बोला तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक रहेगा। देखिए, समाज में जब तक ऐसे लोग नहीं खड़े होंगे जो गलत के खिलाफ आवाज उठा सकें और सही के साथ खड़े हो सकें, अगर परिवर्तन केवल राजनेताओं से होता तो अब तक हो चुका होता आजादी के बाद। परिवर्तन अगर केवल व्यवस्था से होता, सिस्टम से होता, तो अब तक हो चुका होता। आप लगातार देखिए हमारे राजस्थान की हालत या अन्य जगहों पे हालत, हम लोग लगातार रसातल में जाते जा रहे, कहीं ना कहीं इसके पीछे व्यवस्था कारण है। जब तक आप लोग यानी नागरिक यानी मालिक जब तक नहीं खड़े होंगे पावन कार्यों में भी और गलत कार्य के खिलाफ आवाज उठाने में, तब तक देश में बदलाव नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। पुनः जब धर्मवीर जी मुझे बुलाएंगे इस कार्यक्रम में या किसी भी रूप में, मैं सदैव उपलब्ध रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। गोवर्धन सिंह जी एडवोकेट हैं। और आनंदित बात यह है कि 22 साल पढ़ाने के बाद जो खुशी आज मिली है, या मेरे बेटे के जन्मदिन पर जो मैंने यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया, उससे ज़्यादा खुशी आज तक मेरे को कभी भी नहीं मिली। मैं सर के लिए केवल इतना सा सहयोग कर सकता हूँ कि जैसे कि मैं बताऊँ, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों को वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही न्यूनतम कीमत पर या न्यूनतम फीस पर बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो हमारे पास इतना तो कोई फंड वगैरह है नहीं, लेकिन सर के लिए मेरा ये घोषणा रहेगी कि हर महीने की 30 तारीख को जब भी हमारी स्टाफ की सैलरी बनती है तो 11,000 रुपये पर मंथ सर को मिलते रहेंगे। सैलरी जब तक ये संस्था चलेगी आजीवन, जब तक मतलब मेरी डेथ नहीं होती तब तक सर को मतलब सैलरी की टाइम जब 11,000 की सैलरी पर मंथ ये आपको मिलती रहेगी। आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आपके अकाउंट में जैसे भी 30 तारीख को हमारी सैलरी डेबिट होती है तो उसी समय आपको सर ये मिलती रहेगी। हमारा तो इतना ही सहयोग रहेगा। और फिर उसके बाद भी अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो वादे नहीं लेकिन करके दिखाएंगे। जिस दिन करेंगे उस दिन पर आपको बताएंगे कि ये हमने करके दिखाया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुकेश पंचोली जी सर जयपुर से हैं और भाई साहब निर्मल जी गहलोत के साथ में हमेशा से साथ ही रहे हैं। 2 दिन पहले ही अपने जन्मदिन अपने बेटे का यहाँ पर मना के गए हैं। मैं 1 मिनट अपने जगदीश जी खटकड़ जहाँ खानजी का बात सिक्कर से हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो एक बार मंच पर आएँ। वो जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं मंच पर एक बार पधारे। मैं सर एक अपने हरियाणा से आए हैं, एक लड़का 14-15 साल का गोल्डी नाम से है। गोल्डी, मैं आग्रह करूंगा कि गोल्डी भाई आप स्टेज पर आएं। आप जहां कहीं भी बैठे हैं स्टेज पर आएं। ये गोल्डी वो गोल्डी है सर, इन्होंने हरियाणा के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री सबका इंटरव्यू लिया है। आपने भी कभी शायद यूट्यूब पर इनके बारे में सुना हो। छोटा सा बच्चा है लेकिन शानदार इंटरव्यू लेता है, होनहार है। उनका यूट्यूब चैनल था है? वो गोल्डी आ गया, गोल्डी आ रहा है। उसके बाद में अपने प्रोफेसर HR इसरान सर का उद्बोधन और उसके बाद में अपन शिलान्यास का कार्यक्रम करेंगे। ये है गोल्डी भाई, 14-15 साल की उम्र है
हरियाणा से चल करके आए हैं। गोल्डी भाई ऊपर आइए आप। बहुत ही ऊर्जावान एनर्जेटिक है, कोई परवाह नहीं है इनका। करीब 1.5 लाख इसका फेसबुक पर इनके फॉलोवर थे। एक एक फॉलोवर देख आदमी है, हर आदमी ये देखता ही रहता है कि मेरे आज 1000 हो गए, आज 2000 हो गए, आज 5000 हो गए। इनका 1.5 लाख का फॉलोवर था, वो सारा का सारा आज इनके पास है, उसका एक्सेस नहीं है, कोई और ही चला रहा है, इनके पास से चला गया। लेकिन इनको कोई उसका भय नहीं है, एकदम निर्भय, एकदम जो गीता वाला ज्ञान है, हार हो या जीत हो समभाव में रहना, वो भाव गोल्डी में हमने देखा। तो बहुत बहुत स्वागत गोल्डी भाई आपका यहाँ पर, और आप अपना उद्बोधन जरूर दें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुहितानि परासुवे यद्भद्रं तन् आसुवे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुहितानि परासुवे यद्भद्रं तन् आसुवे। एक बार मैं सभी से विनती करूंगा, 2 नारे हमारे भारत माता के लिए, और जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो बड़े बड़े महान क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उन सभी के लिए हम एक बार 2 नारे जोरदार लगाएंगे। भारत माता की। मजा नहीं आया जी। वैसे तो कहते हैं बोले दाल बाटी चूरमा राजस्थानी सबसे बड़ा सूरमा, लेकिन कुछ जोश दिखाई नहीं। एक बार दोबारा से, भारत माता की, भारत माता की। भाई साहब खाना थोड़ा ज्यादा खिलाया करो बच्चों को। मैं इतनी दूर से आपके लिए आया हूँ भाई साहब के एक निमंत्रण। भाई आप भी थोड़ा सा अच्छा खाया करो। युवा किस तरह से बिगड़ रहा है, नशे में ढलता जा रहा है युवा आज के समय में। और नशे की वजह से घर घर की क्या दशा आप सबको पता ही है। दारू, फीम, स्मैक, गांजा, गुटखा, पता नहीं क्या क्या नशीले पदार्थ जो है समाज में आ रहे हैं, और युवा को जो है बिगाड़ने का पूर्णतः अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन युवा जो है वो ये नहीं समझ रहा है कि आप जो है स्वयं अपने हाथों से अपने भविष्य का विनाश करने पर तुले हुए हैं। भाई साहब है, विधायक जी हैं, जो समय समय पर मोटिवेट करते रहते युवा को, उनको प्रेरणा देते हैं कि आप अपने माता पिता का, अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने शहर का, अपने इलाके का नाम रोशन कीजिए, उज्जवल कीजिए। अब आप सब लोग मेरे सामने बैठे हैं, मुझे ये पता है कि आप सब में से कोई ना कोई भविष्य में IAS, IPS, कलेक्टर, DSP, CM, PM, MLA, MP, सब लोग जो हैं हम लोगों के बीच से ही निकलते हैं, वो कोई ऊपर से नहीं बनते से। विधायक जी बैठे हैं, वो भी मतलब पैदाइशी विधायक नहीं थे, उन्होंने अपने जीवन में लड़ी, संघर्ष किया, आज वो विधायक बने हैं। तो हम सब अपने जीवन में एक ऐसा संकल्प ठाने कि हमें ये काम जो है करना ही करना, एक लक्ष्य को निर्धारित करके चले। ये नहीं है आज मैं पत्रकार हूँ भाई साहब, पुलिस में तो भाई साहब को देखा, उनकी मतलब पुलिस बनने की तरफ चल पड़े, मेरे को देखा मैं पत्रकार हूँ तो पत्रकार की लाइन में दौड़ लिए। नहीं, जहां आपको अच्छा लगता है, जहां आपके विचार, आपकी आत्मा, अंतरात्मा से आपको आवाज आती। अब शिलान्यास के लिए मैं आमंत्रित मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब को निवेदन करूंगा कि शिलान्यास स्थल पर जाने के लिए अपनी पाठशाला टीम से निवेदन कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय अतिथियों का एस्कॉर्ट करें। हमारे बीच श्रीमान सुनील जी गहलोत साहब, निर्मल जी गहलोत साहब, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, उपनेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्रीमान हरलाल जी सहारण, पूर्व जिला प्रमुख श्रीमान दीपचंद जी राहड़, श्रीमान बसंत जी शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर कमल जी वशिष्ठ, प्रतिनिधि लॉयंस क्लब भी हमारे बीच पधार चुके हैं। आपसे भी निवेदन, राम रतन जी सिहा, किसान नेता हमारे बीच मौजूद, आपसे भी निवेदन, जगदीश जी खट्टर, खान जी का वास फतेहपुर से हमारे बीच पधार चुके हैं। आपसे भी निवेदन कि वे शिलान्यास कार्यक्रम में सहयोग दें। नथुराम जी बिजारणिया, जिनका सहयोग रहा है 2,11,000 के रूप में, भिवाड़ी में ये SR पाइप्स नाम से अपनी संस्था का, अपनी फैक्ट्री का संचालन करते हैं। नथुराम जी बिजारणिया SR पाइप्स के मालिक, 2,11,000 रुपए का नगद सहयोग आपने प्रदान किया। और इसके साथ ही भवन निर्माण में जितने भी पाइप्स लगेंगे, जितने भी PVC पाइप्स लगेंगे, CPVC पाइप्स लगेंगे, समस्त पाइप आपके द्वारा, आपके SR पाइप्स द्वारा अपनी पाठशाला चूरू को प्रदान किए जाएंगे। जगदीश जी खट्टर, खान जी का बास फतेहपुर से हमारे बीच मौजूद हैं।
आपका भी विद्यालय निर्माण में सहयोग, आभारी हम आपके। माननीय उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के कर कमलों से आज के इस भव्य भवन के शिलान्यास कार्यक्रम का नींव का पत्थर माननीय उप नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ द्वारा स्थापित करते हुए, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जिनका सहयोग इस संस्था को विगत 7 वर्षों से, जब यह इस संस्था का संचालन एक पेड़ के नीचे शुरू हुआ था, तभी से निरंतर मिलता आ रहा है। कल अपने व्यस्ततम समय था, कल रात को जब इनसे फोन से निवेदन किया तो अपने व्यस्ततम समय में से माननीय उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने समय निकाला, हमारे बीच पधारे, बच्चों को आशीर्वचन दिया, इस शिलान्यास कार्यक्रम में सहभागी बने, इसके साक्षी बने। इसके लिए बहुत बहुत आभार अपनी पाठशाला टीम की ओर से माननीय उपनेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का। कार्यक्रम में हमारे बीच अतिथियों के रूप में मौजूद इस वक्त श्रीमान हरलाल जी सहारण, पूर्व जिला प्रमुख चूरू, श्रीमान बसंत जी शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष चूरू, श्रीमान दीपचंद जी राहड़, प्रधान पंचायत समिति चूरू, डॉक्टर कमल जी वशिष्ठ, प्रतिनिधि लॉयंस क्लब चूरू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। 7 साल पहले जो सपना देखा था वो आज पूरा होने जा रहा है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी देकर के भी जा रहा है। तमाम मेहमान जो दूर दूर से यहां पर पधारे, आज उनके कर कमलों में बड़ी एक जिम्मेदारी के रूप में नींव का पत्थर रोप दिया गया है। मौजूद हैं उप नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विधायक श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ साहब, आदरणीय निर्मल जी गहलोत साहब, मुकेश जी पांचोली साहब और सभी चूरू की सरजमी से वो सभी तमाम मेहमान जो यहां पर पहुंचे हैं, उनका एक बार फिर से अपनी पाठशाला चूरू हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। श्रीमान सुरेश जी राव साहब चूरू हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप समाज से भी हैं। जी हाँ, निकिता राठौड़, श्रीमान महेंद्र सिंह जी। चलिए एक बार आप अपने यथावत स्थान पर बैठ जाइएगा और हम बढ़ते हैं कार्यक्रम की आगे की कड़ी में। राष्ट्रगीत भी होगा, राष्ट्रगान भी होगा
डांस का कार्यक्रम भी होगा। तो रंगारंग प्रस्तुतियां अभी बहुत सारी बाकी हैं। क्या किया है विगत 7 सालों में धर्मवीर जी ने, किस तरह से बच्चों को उकेरा है, इन्हीं की प्रस्तुतियां अभी मंच के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। निवेदन पधारे हुए समस्त अतिथिगण। यूट्यूबर पांडो गैंग भी हमारे बीच मौजूद है। आपसे भी निवेदन की वे आप मंच पर आएं। माल्यार्पण के साथ अपनी पाठशाला टीम भी आपका स्वागत करना चाहती है। जगदीश जी खटकड़े, जिनका हमेशा से ही अपनी पाठशाला में बड़ा शानदार सपोर्ट रहा है। पीछे इनके घर में भी प्रोग्राम था, घर का नए घर बनाया तो इन सारे बच्चों को अपने घर पर भी बुलाया और उस टाइम में भी 2.5 लाख रुपए का सहयोग इन बच्चों की ड्रेस में दिया था। आज भी 5,51,000 रुपए जगदीश जी खटकड़ की तरफ से इन बच्चों के लिए आवासीय पाठशाला बनाने में इनकी ओर से सपोर्ट है। तो भाई साहब का हम सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खूब सारा अभिवादन करें। जगदीश जी खटकड़। धन्यवाद। अभी अभी धर्मवीर जी ने बताया कि जगदीश जी खटकड़ ने जब नया घर बनाया तो सभी बच्चों को बुलाया, और इसी का एक और उदाहरण भी हमारे बीच अभी मौजूद है। गुरुदत्त जी ढाका, जिन्होंने अपनी शादी में स्वयं की बस भेजकर समस्त बच्चों को सहावा बुलाया, उनको मान दिया, उनको सम्मान दिया। गुरुदत्त जी ढाका। स्वागत और सत्कार के पश्चात सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इन नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा आपके सामने। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां अपनी पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा। हमारे बीच अपनी पाठशाला निर्माण हेतु 21,000 रुपए का योगदान दिया है श्री मोहनलाल जी घंटेलिया, पूर्व प्रधानाध्यापक, गायत्री नगर, चूरू। माननीय अतिथियों से, पधारे हुए समस्त अतिथियों से निवेदन कि कार्यक्रम अनवरत रूप से यूं ही आगे चलता रहेगा। कृपया अपना यथास्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम में पधारे समस्त सम्मानित अतिथियों से निवेदन कि वे अपना यथास्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम में अभी नन्हे मुन्ने बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होनी बाकी हैं। अभी हमारे भामाशाहों का सम्मान भी होना बाकी है। अभी उनका उद्बोधन भी होना बाकी है। आज का दिन इस पाठशाला के नाम यही सोचकर जितने भी अतिथि, सम्मानित अतिथि हमारे बीच इस पंडाल में मौजूद हैं, उनसे निवेदन कि वे अपना यथास्थान ग्रहण करें। अपनी पाठशाला परिवार अपने समस्त सहयोगियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती है। हमारे बीच 21,000 रुपए का योगदान दिया श्री मोहनलाल जी घंटेलिया, पूर्व प्रधानाध्यापक, गायत्री नगर, चूरू। डॉक्टर कमल जी वशिष्ठ, जो पुत्र हैं श्री मोहनलाल जी घंटेलिया, इनके माध्यम से श्री मोहनलाल जी घंटेलिया ने 21,000 रुपए का योगदान दिया है विद्यालय निर्माण में। डॉक्टर कमल जी वशिष्ठ के पिताश्री हैं श्री मोहनलाल जी घंटेलिया। अगर डॉक्टर कमल जी वशिष्ठ इस पंडाल में मौजूद हैं तो उनसे भी निवेदन कि वे मंच पर आए, जिन्होंने योगदान दिया है 21,000 रुपए का। डॉक्टर कमल जी वशिष्ठ। पधारे हुए समस्त सम्मानित अतिथियों से हमारा करबद्ध निवेदन है, एक बार पुनः मेरी आवाज की ओर ध्यान दे, मंच की ओर ध्यान दे। आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। पुनः पधारे हुए सम्मानित अतिथियों से निवेदन है कि अपना यथास्थान ग्रहण करें। डॉक्टर कमल जी वशिष्ठ, जिन्होंने 21,000 रुपए का योगदान दिया है अपनी पाठशाला का, सम्मान करते हुए धर्मवीर जी का और आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर कमल जी का। शिवचरण जी शिवचरण जी साहू जो हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे निवेदन उद्बोधन के लिए मंच पर आए, अपना उद्बोधन दे। सभी साथी ये जो बीच में खड़े हैं, एक बार मैडम जी
आप सब, सुनीता जी आप बैठो, आज का समय आप कम से कम 2-3 घंटे इन बच्चों को जरूर दो, ताकि इन बच्चों के लिए एक अच्छी स्कूल की अपन नींव है वो रखी है ना, उसको सुचारू रूप से चला सकें। समय हमें पता है कि समय सबके पास बहुत ही कम है, सब व्यस्त हैं, कोई निठल्ला नहीं है, मानते हैं, लेकिन यहाँ आए हैं, आज इन बच्चों के लिए समय दिया है तो थोड़ा सा समय और दें, क्योंकि आप भी सेवा से जुड़े हुए हैं, सब सारे साथी, हम सबका एक ही भाव है, तो अपन सबका सामाजिक ये मिला जुला तना बुना है, ये थोड़ा और मजबूत हो, और ये हम एक जगह बैठेंगे, सबका उद्बोधन होगा। हम चाहेंगे कि सारे स्टेज पर आकर करके जो भी बोलना चाहे साथी है तो वो आकर के बोले भी, बताए भी। अब शिवचंद जी सहू जो सूरत से आए हैं, और पूरी सूरत की टीम यहाँ पर जो पधारी है, पिछले दिनों हमें भी सूरत में आमंत्रित किया था, हम पाठशाला से भी सूरत में वहाँ गए थे, वहाँ भाई साहब और उनकी पूरी टीम ने बड़ा ही प्यार सम्मान दिया, पूरा सपोर्ट किया। तो भाई साहब आपने बीच में हैं और इनके अपने उद्बोधन है वो सुनेंगे। सभी साथी एक बार बैठ जाएं, या 1 मिनट मैं करता हूँ, 1 मिनट अपन, 1 मिनट सारे बच्चे और बच्चों के साथ में जिनको आलस आ रहा है चाहिए वो भी खड़े हो सकते हैं, सभी बच्चे एक साथ में खड़े होंगे, एक साथ ऊपर, 2 डाउन, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। हाँ, अब शिवचंद जी सहू। हेलो, हेलो, अभी ये महबूब भाई हैं, महबूब खान और चंद्रिका कला मैडम धर्मवीर जी जाकर साहब का स्वागत करने के लिए बड़े काफ़ी देर से इनकी इच्छा थी, तो सबसे पहले आप स्वागत करेंगे, उसके बाद में मेरा उद्बोधन शुरू करूँगा। हेलो, अभी जितने भी लोग खड़े हुए हैं, चेहरे खाली हैं, 2-3 बार निवेदन है कि आप हमें इनके साथ में सदैव खड़े रहना होगा। ये थोड़ी देर पहले जो है वो भाई साहब ने हमें निवेदन भी किया था, हमें इनके साथ में सदैव खड़े रहना होगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमने इनको सूरत निमंत्रित किया और इन्होंने अपनी जो ये यहाँ की पूरी रूपरेखा समझाई कि ऐसे ऐसे करके 5-6 साल से हम लोग एक विजन चला रहे हैं, जिन बच्चों के लिए कोई सहारा नहीं है उनका सहारा के रूप में अपनी पाठशाला के रूप में हमने एक बीड़ा उठाया है, तो उसमें हमें सहयोग करें। सूरत शहर व्यापारिक शहर है, इनके छोटे से निवेदन पे हमने सभी से आग्रह किया, सबको अपनी अपनी बात बताई और इनके छोटे से निवेदन पे हम लोग करीब 31 से 35 लाख रुपए के आसपास का छोटा सा सहयोग तो हमारी तरफ से यहाँ पे हो चुका है, और वो कोई बड़ी राशि नहीं है, इस कार्य के आगे मैं उसको बहुत छोटी राशि समझता हूँ। उतने से काम नहीं होना है, अब हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब हमें जाके इस काम में और लग जाना होगा। और इसी तरह से जितने भी हम बैठे हुए हैं, जो भी हमारे संपर्क में हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, हमारे इर्द गिर्द में जो भी संपन्न परिवार है, उनको ये चीज आप बैठ के समझाएंगे कि धर्मवीर जी ने जो अपनी पाठशाला के रूप में एक पौधे का जो नींव रखी है, उसकी रूपरेखा कैसी है, वो कैसे बच्चों का भविष्य संवारने जा रहे हैं, उसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं। अभी ये जो भाई साहब जयपुर से हैं, इन्होंने बोले कि उन्होंने घोषणा की कि मेरे जो स्टाफ की सैलरी होगी, उस सैलरी के साथ में मैं हर महीने 11,000 रुपए सैलरी के रूप में दूंगा। वो बहुत बड़ा योगदान है। बनी रहनी बहुत मुश्किल है, और ऐसी अगर बनी रहती है तो वो सबसे लाजवाब है, सर्वोत्तम है। और आज अपन शहीदों के इस दिन पर पैसे टके की बात केवल और केवल इन बच्चों के हित में कर रहे हैं, बाकी अपने को ऐसे पैसे से न कोई लालच है, न कोई अपने पैसे का कोई मोह है। छोटी सी कुटिया में भी अपन अपना जीवन आराम से गुजार सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन अपन चाह रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये बने धरातल पर, और इसमें हजारों ऐसे वंचित बच्चे जिनके लिए शिक्षा एक सपना है, वो सपना यहाँ पूरा हो। तो अब भी मैं बताऊं कि 5 तो बच्चे यहाँ से जो कचरा बीनते थे, वो उत्कर्ष
क्लासेस जोधपुर का जो हॉस्टल है गुरुकुल तिवरी में है, तो वहां निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं अच्छी आधुनिक अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में। तो ये सारा का सारा इन बच्चों के हित में किया जा रहा है और आप तमाम साथी खूब सारा सपोर्ट कर रहे हो, सबको वंदन है, बहुत ही बहुत अभिनंदन है। मैं चाहूँगा कि कोई भी साथी का सहयोग अगर छूट रहा है तो आप एक बार फिर से रिपीट करवा दें। एक बार हम बच्चों का सांस्कृतिक जो प्रोग्राम इन्होंने अब तक जो तैयारियां की हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहले परेड सबसे पहले अपन बच्चों की परेड देखते हैं एक बार। इन्होंने बड़ी शानदार परेड जो ड्रेस में बच्चे आपको दिखाई देंगे। और एक मैं भूल रहा हूं, अपने अंजू नेहरा जी बहन को मैं भूल रहा हूं, जिनके बच्चे यहाँ बैठे हैं सामने। और ये जो सामने आपने जो बिल्डिंग देख रहे हो, अंजू जी नेहरा, इन्हीं जो दिव्यांग मूक बधिर जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को कई सालों से इनको एक गाइडेंस देना, एजुकेशन देना, इनके लिए कौशल प्रशिक्षण का काम करना वो करती आ रही हैं। देश के राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर, राज्य स्तर पर खूब सारे पुरस्कार भी इनको मिले हैं। शानदार लाजवाब काम है। तो इनको भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूं कि कार्यक्रम में पहुंचे। और हमारा तो हमेशा से ही आपस में एक दूसरे का कनेक्टिविटी रहेगी, साथ रहेगा, तो मिलजुल करके काम को और सामाजिक हित में अच्छा करते रहेंगे। तो सुमन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिलाषा जी रणुआ भी हमारे बीच में बैठी हैं पीछे, जिनको भी अपन भूल रहे हैं। हालांकि अभिलाषा जी हमारे बीच में ही थी। जो पौधे जो वितरण कर रहे हैं सारे अभिलाषा जी रणुआ अपने पिता की याद में यानी पूरी धरती को हरा भरा करने की ठान रखी है। और अब तक करीब 2 लाख पौधे, जिनमें से कई हजारों तो पेड़ बन चुके हैं, वो ये अभिलाषा जी लगा चुकी है अपने हाथों से। ऐसा जुनून है इनमें। तो एक बार सब साथियों को अपन यहाँ स्टेज पर भी स्थान देंगे। आज का आपसे पुनः आग्रह है कि थोड़ा समय इन बच्चों के लिए अपन दें, इनकी कार्यक्रम को देखें आगे। और अब जिस क्षण का हमें बहुत देर से इंतजार था, इन नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियां, विगत 7 वर्षों में धर्मवीर जी की मेहनत क्या रंग लाई, यह देखने को मिलेगा। अभी हमें इन नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियों द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत इस परेड, नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा परेड का प्रस्तुतिकरण अपनी पाठशाला के विद्यार्थियों द्वारा परेड का प्रस्तुतिकरण, क्या संस्कार इन्होंने विगत 7 वर्षों में इन बच्चों को दिए हैं, क्या राष्ट्रभक्ति राष्ट्र प्रेम का पाठ इन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया है, यह हमें देखने को मिलेगा बच्चों द्वारा प्रस्तुत इस परेड द्वारा। स्तुति करता है रोहित, इस अपनी पाठशाला का होनहार विद्यार्थी रोहित मंच पर प्रस्तुति करेंगे जलवा जलवा नृत्य की। बच्चों के क्रियाकलापों को देखकर यहां लगता है कि इनको शिक्षा ही नहीं दी जाती यहां इस प्रांगण में, जबकि संस्कार भी दिए जाते हैं, देशभक्ति देश प्रेम के संस्कार भी दिए जाते हैं। जलवा जलवा नृत्य की प्रस्तुति के लिए विद्यालय के होनहार छात्र। और अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा सागर अभिषेक किस्मत जानू, सागर अभिषेक किस्मत जानू, जो कि राजस्थानी नृत्य पर प्रस्तुति देंगे टेबल कुर्सी।
इससे पहले बच्चे तैयार हों, इससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा मनीषा को संविधान प्रस्तावना के लिए। मंच पर आमंत्रण मनीषा को संविधान प्रस्तावना के लिए। और इसके पश्चात सागर, अभिषेक, किस्मत, जानू तैयार रहें राजस्थानी नृत्य की प्रस्तुति के लिए। टेबल कुर्सी। हाँ, नथुराम जी बिजारणिया ने 2,11,000 रुपए का योगदान दिया है। नगद राशि के रूप में 2,11,000 रुपए का योगदान दिया है। एसआर पाइप्स भिवाड़ी के संचालक हैं ये। और इसके साथ ही भवन निर्माण में जो पीवीसी पाइप, सीपीवीसी पाइप जितने भी काम में आएंगे, यह सब भी एसआर पाइप्स द्वारा दिया जाएगा अपनी पाठशाला चूरू को। एक बार पुनः नथुराम जी बिजारणिया 2,11,000 रुपए का नगद योगदान इन्होंने दिया एवं सीपीवीसी पाइप्स का योगदान दिया। आपसे निवेदन कि आप मंच पर आएं। अपनी पाठशाला परिवार आपका स्वागत करता है, आपका अभिनंदन करता है। श्रीमान नाथूराम जी बिजारणिया जो कि भिवाड़ी से हमारे बीच पधारे हैं। एसआर पाइप्स फैक्ट्री के संचालक हैं, ये ओनर हैं एसआर पाइप्स के। उनसे निवेदन की समस्त अतिथियों की खाने की व्यवस्था यहाँ रखी गई है। खाना नहीं कहूँ मैं, आज तो यह महायज्ञ है। इस यज्ञ के प्रसादी की व्यवस्था सबके लिए यहाँ रखी गई है। सभी अतिथियों से निवेदन की वे प्रस्थान करने से पूर्व प्रसादी ग्रहण करके ही जाएं। और अब मंच पर उद्बोधन के लिए हमारे बीच अभिलाषा जी रणवा। इससे पहले मैं बताऊं आपको, अपने रतनगढ़ में YouTube चैनल अपने पांडु गैंग आए हुए हैं सब साथी, तो इनकी तरफ से 21,000 रुपए का नगद योगदान भी है। तो सब साथी एक बार स्वागत करें पांडु गैंग का। मेरे अंकल मेरे गांव से सत्य प्रकाश जाखड़ खा हैं। आप सभी बैठे हैं, एक बार जोरदार ताली जरूर बजाएं। ये जो ताली है ना, स्वयं के लिए बजाई जाती है, खुद के लिए, क्योंकि टीवी को चलाने के लिए रिमोट चाहिए होता है ना, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए जो रिमोट है वो हमारे दोनों हाथों में है, पॉइंट्स हैं। अगर ये प्रेस होते हैं तो हम एनर्जेटिक होते हैं, इसीलिए ताली बीच बीच में बजवाई जाती है। और आज शहादत दिवस है, बहुत बड़ा दिन है और आज के दिन नींव रखी गई है अपनी पाठशाला की। ये बहुत बड़ा दिन है और ये काम जो है बहुत बड़े स्तर तक जाएगा। पूरे मैं तो ये कहूँगी राष्ट्र स्तर, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनेगी। तो 2 पंक्तियां मैं आज गाऊंगी। शहादत दिवस है, देशभक्ति की, आप सभी मेरे साथ गाएंगे। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। तालियां बजाते रहें, साथ साथ गाते रहें। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है।
ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। थैंक यू। और मैं एक बात कहूँगी, मेरे पिता साहित्यकार मनसुख रणवा मनु जी हमेशा कहा करते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जो पंक्तियां कहूंगी इन बच्चों के लिए कहूंगी कि वो दिन सबसे बड़ा दिन होगा जब झुग्गियों से भी डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अफसर बनेंगे। और मेरे पिता हमेशा कहा करते थे, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नेता बनो या अफसर बनो, परंतु सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना है। ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे बैठे हैं, आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और आज सभी चूरू के सम्मानित जन भी यहाँ पर बैठे हैं, तो एक छोटी सी बात और कहूंगी। चूरू जो इलाका है, यहाँ पेड़ पौधे भी कम है, खारा पानी है, फिर भी अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी उपवन खड़ा कर सकते हैं। ऐसे पौधे हम लगा सकते हैं जो यहाँ की धरती में पनपेंगे। खट्टे फलों वाले, आंवला है, नीम है, लेसुआ है। तो हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो चूरू की धरती भी हरी भरी हो जाएगी। तो आप सभी प्रयास करेंगे ना? अपने जीवन में ज्यादा नहीं, मात्र 4 पौधे ही लगा देना। एक तो ऑक्सीजन लेने के लिए, घर में फर्नीचर बनता है उसके लिए, जो हम पढ़ाई करते हैं, अध्ययन सामग्री उसके लिए, और एक पौधा जब हम इस दुनिया से जाएं तो उसी पौधे से होकर जाएं। तो 4 पौधे तो जीवन में हम लगा ही सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बोहान के अंतर्गत संचालित आपनी पाठशाला के शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि यहाँ पर विराजमान श्रीमान गहलोत साहब, जोधपुर से पधारे हुए उत्कर्ष क्लासेज के सीईओ श्री गहलोत साहब, एवं इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान श्रीमती दुर्गा देवी जी रणवा, जो सीकर से पधारी हैं, और हमारे सहपाठी श्री प्रोफेसर हीरालाल गोदारा। इसी संस्थान के एकदम सामने मधुर स्पेशल प्रशिक्षण संस्थान की निदेशिका श्रीमती अंजू नेहरा, सभी अतिथिगण और आपनी पाठशाला तथा मधुर स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन के बच्चों, सर्वप्रथम मैं धर्मवीर ने जो 2016 में एक सपना संजोया था, उस सपने को आज साकार होते हुए देख करके बेहद हर्षित हूँ। आप सभी की सहभागिता से इस अवसर को 4 चांद लगे हैं। चूरू की धरती 2 कामों के लिए निश्चित रूप से सब जगह विख्यात है। पहला, श्रीमती अंजू नेहरा ने विकलांग, दिव्यांग और जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनके प्रशिक्षण के लिए संस्थान खोला। लोगों ने भरपूर सहयोग दिया और आज ये बच्चे हरी शर्ट में हमारे सामने विराजमान हैं। मैं अंजू नेहरा जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। जनवरी 2016 में कांस्टेबल धर्मवीर जाखड़ ने झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चे जो कि जगह जगह पर कटोरा लेकर के एक तरह से भिक्षावर्ती में लिप्त थे, अपराध की दुनिया में धकेले गए थे, घुमंतु परिवारों के बच्चे थे, जो चूरू की बाहरी सीमाओं पर झुग्गी झोपड़ियां बनाकर उनकी कोरोना काल में बड़ा संकट झेलना पड़ा। मैं उस संकट का साक्षी रहा हूं। धर्मवीर की एक तरीके से उस दौरान मैंने इसको यही कहा था कि विचलित नहीं होना है, बड़ा संकट है, निश्चित रूप से ऊपर का प्रेशर, प्रशासन का समझ लीजिए, और कई तरह के संकट आ गए थे, परंतु इस संकट के दौर से अपने को गुजरना है। इसने हिम्मत रखी, वरना सामान्य कोई आदमी होता तो उस समय
और कोई कदम भी उठा सकता था, परंतु इसने शांत भाव से उस संकट को झेला, उस परिस्थिति से निकला और उसके बाद में हमने निर्णय कर लिया था कि अब यहाँ किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, जहाँ झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं वहीं पर ये पाठशाला संचालित करनी है। इस कोरोना काल के बाद में यहाँ झुग्गी झोंपड़ियों में ही झुग्गियाँ बना करके ये पाठशाला संचालित हुई। लोगों का बड़ा प्रेम और स्नेह मिलता रहा, सहयोग मिलता रहा और आज सबसे बड़ा सहयोग निर्मल जी गहलोत ने जब से धर्मवीर का हाथ पकड़ा है उसके बाद से एक तरह से धर्मवीर के सपने को पंख लग गए और उसके बाद तो सहयोग का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा और आज स्थिति ये है कि इस मंच से अनेक घोषणाएं हुई हैं और वो जो सपना था वो अपनी पाठशाला के भवन के रूप में यहाँ पर साकार होगा, जिसमें क्रांतिकारी कविता पृथ्वी के लिए फांसी के वक्त भगत सिंह के क्या कथन थे, इसका प्रस्तुतिकरण इसके पश्चात होगा। और अब मंच पर रेखा और करीमा। India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers and all elders and treat everyone with courtesy. To my country and my people I pledge my devotion in their well-being and prosperity and online my happiness. जय हिंद, जय भारत। पर्यावरण प्रेमी के रूप में हमारे बीच सहदेव जी सिवाल भी मौजूद है। आपका भी स्वागत सत्कार। ये स्नेक्स का रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, सांपों का रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, पर्यावरण प्रेमी है सहदेव जी सिवाल हमारे बीच मौजूद। आपको भी स्वागत सत्कार।